सो गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आप लोगों का मेरे चैनल के अंदर अगेन एंड अगेन तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज का आप लोगों का फिर से मेरे चैनल के अंदर स्वागत है, अनिल राइडर। एंड देन दोस्तों आज का जो ब्लॉग लेकर आया हूँ मैं, आज का आप लोगों के लिए कुछ अलग से लेकर आया हूँ। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़, है ना। उस चीज़ के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम अभी आई थिंक कि अभी तक ये नहीं जाना हम लोगों ने कि नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है इसको जानने की बहुत ही आवश्यकता है हम लोगों को, क्योंकि कंपनी के किसी भी उत्पाद को क्या नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा क्या उपभोक्ता तक सीधे पहुंचाया जाता है, जिसमें क्या होता है उपभोक्ता सीधा कंपनी से जुड़ता है और प्रोडक्ट को खरीदता है, जिस पर कंपनी उपभोक्ता को बेनिफिट देती है, जैसे कंपनी के प्रोडक्ट पर डिस्काउंट और कैशबैक आदि। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है एक चेन की तरह होता है, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे लोगों के समूह के द्वारा कंपनी उत्पाद को मार्केट में पहुंचाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले सभी व्यक्ति एक दूसरे से चेन की तरह जुड़े हुए होते हैं। समूहों में जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं उनका विकास एक दूसरे के सहयोग से ही संभव है। नेटवर्क मार्केटिंग में अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम ही उस कंपनी को आगे बढ़ा सकती है और खुद भी सफल हो सकते हैं। आमतौर पर कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को दो तरीकों में मार्केट में बेचती है। पहला ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपने ग्राहक तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट आदि को चुनता है। साथ ही कंपनी अपने उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी करती है, जिससे कंपनी का बहुत सारा पैसा एड्स देने में खर्च हो जाता है, तब जाकर उस कंपनी का उत्पाद ग्राहक तक पहुंचता है। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी अपने उत्पाद और सर्विसेज को सीधा ग्राहक तक पहुंचाती है। ग्राहक ही कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर सब कुछ होता है, जो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और जिसमें कंपनी अपने टर्नओवर का एक बड़ा हिस्सा अपने कस्टमर में बांट देती है। इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग की तरह कस्टमर को पैसा कमाने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं। यदि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति खूब अच्छी तरह से समझ बूझ कर कार्य करता है तो नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अपने बिजनेस को अधिक ऊंचाई तक लेके जा सकता है। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे समय का सदुपयोग, यानी कि आपने अक्सर देखा होगा ज़्यादातर लोग जो है अपना टाइम जो अपने मोबाइल के ऊपर गेम खेलने, फिल्म देखने या लोगों से अनावश्यक बातें करना, जैसे टीवी देखना, सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना आदि करते रहते हैं। लेकिन वहीं व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाते हैं तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि अगले दिन का सदुपयोग किस तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे धीरे धीरे समय का सदुपयोग करना सीख जाते हैं। सेकेंडली बात करूँ मैं सकारात्मक सोच में वृद्धि, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर इंक्रीजमेंट होनी चाहिए हमारी। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आ जाते हैं तब एक दूसरे लोगों से मिलते जुलते हैं और हमारे अंदर क्या सकारात्मक सोच का विकास होता है। आप में एक दूसरे का सहयोग करने की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोगों के अंदर डर, तनाव और नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो अतिरिक्त आय कमाने का मौका होता है हमारे पास। लोग अपने घर से काम करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जुड़कर एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। यदि किसी कंपनी के साथ जुड़कर मेहनत और लगन से कार्य किया जाए तो इस क्षेत्र में अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है और यहाँ पर हम अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे तो यहाँ पर पैसा बहुत है, अनलिमिटेड पैसा है। बट उसके लिए हमें क्या मेहनत करते रहना चाहिए। यहाँ पर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो वह है आत्मविश्वास में वृद्धि। नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद के लिए तो कार्य करते हैं, यहाँ पर साथ ही साथ दूसरों के लिए भी कार्य करते हैं, और जो अन्य लोगों को मोटिवेट करने का एक कार्य करता है, जिसकी वजह से दूसरे लोगों का जीवन सफल होने लगता है और वो लोग सकारात्मक सोच के साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ऐसा करने से लोग आपका उत्साह वर्धन करते हैं, आप लोगों के बीच सम्माननीय बनते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो बातचीत की कला का विकास। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपका लोगों से हमेशा बातचीत होता रहता है। हम अपने विचारों को लोगों के समक्ष प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जिससे लोग प्रभावित होते हैं और ऐसा करने से दिन प्रतिदिन जो है आपके अंदर एक दूसरे से बातचीत करने की कला का विकास होता जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो पार्ट टाइम। नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में जहां आप नौकरी करते हो, इसे पार्ट टाइम भी आसानी से कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आप यहां से कमा सकते हैं। यानी कि पैसिव, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो पैसिव इनकम जो कि दो प्रकार की होती है, जो एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम में जब तक हम काम करते हैं तब तक पैसा मिलता है, जब काम करना बंद कर देते हैं तब हमारी इनकम भी बंद हो जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ आपके नीचे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, काम करते रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी टीम होती है। यहाँ पर हम काम करें या ना करें, फिर भी आपकी टीम इनडायरेक्टली तरीके से काम करती है, जिससे आपकी क्या होती है, पैसिव इनकम होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो समय की आज़ादी। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है। एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको समय की आज़ादी देता है। यदि आप कुछ दिन काम भी नहीं करते हैं या कहीं घूमने भी चले जाते हैं या किसी और दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तब भी क्या आपकी इनकम होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो अच्छे लोगों से मित्रता। नेटवर्क मार्केटिंग में रोज़ रोज़ नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जिससे आपकी रोज़ नए नए लोगों से दोस्ती होती रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक ऐसे कल्चर में ढलने लगते हैं जहां पर एक टीम के सभी मेंबर आगे बढ़ने की सोचते हैं और सक्सेस को अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कैसे करें, चलिए दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट बनवाना चाहिए। इसके बाद विभिन्न सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहिए। आप जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपका उतना ही काम आसान होता जाएगा। कंपनी की हर एक्टिविटी को हर दिन वेबसाइट पर अपडेट करते रहना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के अलावा आपको दूसरे लोगों को भी खुद के माध्यम से कंपनी के बारे में बताना चाहिए। जितना ज़्यादा लोग आपकी कंपनी के बारे में जानेंगे, आपकी कंपनी की उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होने की वहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जो एक चेन की तरह काम करता है और धीरे धीरे क्या है, लोगों को कंपनी से जुड़ना होता है। एक बार आपकी कंपनी में लोग जुड़ना शुरू हो गए, इसकी शुरुआत बहुत ही शानदार होती है। आपने MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, RCM और बेस्टी जैसी कंपनियों का नाम जरूर सुना होगा। ये सभी कंपनियां कई सालों से ईमानदारी पूर्वक काम कर रही हैं, जिससे आज ये सफल है। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कैसे करें? आज के समय में LML यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप बहुत बड़ा हो गया है। नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में कई सारी कंपनियां आई और चली गई। कई सारी कंपनियों ने लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी किया, जिससे लोगों को भारी नुकसान भी हुआ। आज की डेट में बहुत सारी MLM कंपनियां ऐसी हैं जो फ्रॉड हैं, और ऐसे समय में फ्रॉड कंपनी लोगों के समय और पैसे दोनों का नुकसान पहुंचाती है। इसलिए कभी भी किसी कंपनी के साथ जुड़ने से पहले सतर्कतापूर्वक बरतना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी MLM यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने से पहले निम्न बातों को अवश्य ही ध्यान में रखें। गूगल पर कंपनी के बारे में पता लगाएं, साथ ही कंपनी के वेबसाइट और कंपनी के हेड ऑफिस जाकर जांच पड़ताल जरूर करें। यदि आपको लगता है कि जो उत्पाद और सर्विसेज कंपनी बेच रही है वो यूनिक है, तो लोग कंपनी द्वारा तैयार किए गए उत्पाद और सर्विसेज को खरीदेंगे, तो ही आपकी कंपनी से जुड़ेंगे। पता लगाएं कि कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कितने दिनों से कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रही है, कंपनी जिस उत्पाद या सर्विसेज में मार्केट में बेच रही है उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी के पास है या नहीं, कंपनी के पास सरकार द्वारा जारी किया हुआ उपयुक्त लाइसेंस होना चाहिए, कंपनी का क्या क्या प्राइवेसी पॉलिसी है, कंपनी के किस तरीके से काम करना है और कंपनी के रूल्स क्या क्या है, ये सभी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। लास्ट में हम इसके निष्कर्ष पे डिस्कस करते थोड़ा कि जिसके पास बिजनेस शुरू करने का बुलंद हौसला है लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण बिजनेस को शुरू करने में असमर्थ है, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर हर फील्ड में मेहनत करने का दायित्व बखूबी निभाते हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में यदि अच्छी कंपनी का चुनाव किया जाए और मेहनत से काम किया जाए तो काम करने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति सही डायरेक्शन और ईमानदारी पूर्वक नेटवर्क मार्केटिंग का कार्य करता है तो वो ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है, क्योंकि इस फील्ड में
पैसे कमाने का कोई और छोर नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। एंड अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एंड दोस्तों, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।